जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद पूरे देश के अंदर गुस्सा और आक्रोश है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस घटना के बाद अपना सऊदी अरब का दौरा कैंसिल करके वापस आ गए हैं और एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग के अंदर एनएसए चीफ अजीत डोभाल भी मौजूद हैं और प्लानिंग की जा रही है कि किस तरह से उन आतंकियों का सफाया किया जाए जिन्होंने इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी मारे गए 27 लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और सेना से साफ तौर पर कह दिया है कि सभी आतंकियों का सफाया होना चाहिए। पूरे देश को उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस घटना का बदला लिया जाएगा। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को देश के प्रधानमंत्री के ऊपर उनकी निगाहें हैं और वो सोच रहे हैं कि कब पीएम मोदी जो है इस पूरी घटना का पलटवार करेंगे और उन आतंकियों को जड़ से निस्तेनाबूद कर देंगे जिन्होंने पहलगाम के अंदर इस घटना को अंजाम दिया है। ये घटना अभी तक की देश की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना बताई जा रही है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर हुए आतंकवादी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई। पहलगाम घाटी में मंगलवार दोपहर करीब 2:45 पर इस हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें अभी भी 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के विंग द रजिस्टर्स फ्रंट यानी कि TRF ने ली है। फायरिंग के बाद आतंकी भाग निकले। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि पहलगाम अटैक में 2 बाहरी आतंकवादी और 2 लोकल आतंकवादी शामिल थे। इस बीच आतंकियों ने उरी में घुसपैठ करने की भी कोशिश की, लेकिन 2 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया। बताया जा रहा है कि पर्यटकों को गोली मारने से पहले आतंकवादियों ने उनके नाम पूछे और उनसे कलमा भी पढ़वाया। इनमें एक यूपी के शुभम त्रिवेदी थे, जिनका नाम पूछने के बाद आतंकियों ने उनके सर पर गोली मार दी। मरने वालों में उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा के पर्यटक हैं। नेपाल और यूएई के भी एक टूरिस्ट जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घूमने के लिए आए थे। मैं चाहता हूं कि किसी भी दहशतगर्दी को या दहशतगर्द को किसी भी मजहब के साथ मुंसलिक नहीं करना चाहिए। कोई भी मजहब नहीं कहता है कि किसी का कत्ल किया जाए, और जो कत्ल करते हैं वो किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते हैं। और ऐसे लोगों को उनके तक अंजाम तक पहुंचाने के लिए रियासती सरकार और मरकजी सरकार को काम करना चाहिए। और जो लोग इस हादसे के शिकार हुए, जो लोग जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया, अफसोस है हम किस जबान से ये कहते हैं कि ये कभी देखा नहीं था कि एक कुछ लोग जो बेचारे कुदरती मनाजर को देखने के लिए जम्मू कश्मीर में आते हैं, तो उनको अगर शिकार बनाया जाए दहशतगर्दी का, दरिंदगी का, तो ये बहुत बड़ा सानिया है। मेरे देवर संतोष जगदाले और उनकी वाइफ प्रगति जगदाले, उनकी बेटी आशावरी जगदाले, ये तीनों जन कश्मीर घूमने के लिए गए थे और जो मेरे देवर हैं उनको गोली लगी हुई है और बाकी लेडीज सेफ हैं, ऐसा आया है न्यूज में। मगर एक्चुअली मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं कुछ अभी बता नहीं पा रही हूँ। इस पूरे हमले के बाद देश के कई राज्यों और शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का 2 दिन का दौरा छोड़ बुधवार सुबह भारत लौट आए हैं। वे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक करेंगे और इस बैठक में
एनएसए चीफ अजीत डोभाल भी शामिल रहेंगे। साथ ही साथ पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस हमले को लेकर निंदा की जा रही है और सभी लोगों को इंतजार है कि आखिर इसका बदला कब लिया जाएगा। पहलगाम का हमला यह पहला ऐसा हमला है जिसके अंदर सैलानियों को निशाना बनाया गया, उनके नाम पूछे गए, उनसे कलमा पढ़वाया गया और उसके बाद उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। यह पहली ऐसी घटना है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर को स्वर्ग माना जाता था, अब उसी जम्मू कश्मीर से लोग डर रहे हैं। उन्हें इस बात का डर हो रहा है कि कहीं उनका कोई अपना जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए जाए और इस तरह की घटना को कोई अंजाम दे दे और उनका अपना खो जाए, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं रूह कपाने वाली तस्वीरें हैं। अब सभी देश के लोगों की निगाहें जो हैं देश के प्रधानमंत्री पर टिकी हुई हैं कि आखिर कब इस पूरी घटना का बदला लिया जाएगा और कब उन आतंकियों को सबक सिखाया जाएगा जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। और इस पूरी घटना के पीछे जो लश्कर तैयबा का सैफुल्लाह बताया जा रहा है उसे कब ज़मीन-ओ-दोज़ किया जाएगा। आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स।